अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग अल्काइल हैलाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस को और इसके कुछ रिएक्शंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ये रिएक्शन इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं कि हम लोग जो टॉपिक भी पढ़ते हैं उसके साथ साथ उसके कुछ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम मटेरियल आप लोगों को मिले जो आपको तैयारी के लिए रिक्वायर्ड है। आपको कोई और बुक को ओपन ना करना पड़े, रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आपको हर चीज़ इजीली अवेलेबल हो। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्काइल हेलाइड्स, और इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड्स की प्रिपरेशन के तीन मेथड्स हैं, फ्रॉम अल्केन्स, फ्रॉम अल्कीन्स एंड फ्रॉम अल्कोहल्स। ये मेजर स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं जिनसे हम लोग अल्काइल हेलाइड प्रिपेयर करते हैं। अल्केन्स की हेलोजिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 8 में, कि अल्केन्स की जब हम लोग सनलाइट में हेलोजिनेशन करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को अडॉप्ट करते हुए हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाते हैं, उनकी जगह हेलोजन अटैच होता जाता है। फिर हम लोगों ने अल्कीन्स पर एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड का रिएक्शन पढ़ा है, कि अल्कीन्स पर जब हेलोजन एसिड की एडिशन करते हैं तो एक कार्बन पर हाइड्रोजन और उसके नेबरिंग कार्बन पर एक्स अटैच हो जाता है, डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाता है और अल्काइल हेलाइड प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये दोनों मेथड हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इस टॉपिक में अल्कोहल से अल्काइल हेलाइड्स की प्रिपरेशन के मेथड डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है, अल्कोहल हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करता है। ROH इज़ द जर्नल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। अल्काइल ग्रुप के साथ OH लगा हो, इट इज़ एन अल्कोहल। HX इज़ अ हेलोजन एसिड। तो जब कोई अल्कोहल हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करता है जिंक क्लोराइड में, तो हेलोजन एसिड का H और अल्कोहल का OH वाटर बनाकर निकल जाते हैं, और इस OH की जगह ये X अटैच हो जाता है, अल्काइल हेलाइड इज़ प्रिपेयर्ड। तो ये जनरल रिएक्शन है कि एक जनरल अल्कोहल जब हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करता है जिंक क्लोराइड में, तो वो अल्काइल हेलाइड प्रिपेयर करता है। एग्जैक्टली अगर R की जगह इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इट इज़ एन इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल का हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिंक क्लोराइड में, तो H और OH मिलकर वाटर बना देंगे और OH की जगह पर Cl अटैच हो जाएगा, तो इट विल बी कॉल्ड एज इथाइल क्लोराइड। ये एक्चुअली OH नेगेटिव इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है OH नेगेटिव और उसकी जगह पर X एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है। तो दीज आर एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में से एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाता है। तो दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, इनकी टाइप बनती है। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, इट इज़ टेकन टू बी द बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। क्यों इसको हम लोग बेस्ट मेथड बोलते हैं, या सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेथड क्यों है? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनती हैं, ये दोनों प्रोडक्ट HCl और SO2 ये गैसेज हैं, मतलब बोथ द बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड आर गैसेज। तो हमारे पास प्योर फॉर्म में अल्काइल हेलाइड प्रिपेयर हो जाता है। जैसे ROH का अगर SOCl2 के साथ रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन यहाँ इनहाइबिटर के तौर पर रोल प्ले करता है, SO2 बनता है, SO और ये O SO2 बना देता है, H और Cl निकल जाता है और Cl यहाँ अटैच हो जाता है, तो RCl बना, HCl बना, SO2 और HCl दोनों गैसेज हैं, और हमारे पास अल्काइल क्लोराइड जो है वो प्रिपेयर हो जाता है प्योर फॉर्म में। तो इसलिए इस मेथड को बेस्ट मेथड लिया जाता है। क्वेश्चन आता है अक्सर, गिव द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल। तो बेस्ट मेथड कौन सा है? रिएक्शन विद SOCl2। क्यों बेस्ट मेथड है? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बन रही हैं, दो बाई प्रोडक्ट, ये दोनों गैशियस हैं और हमारे पास अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर हो जाता है। तो अगर हम लोग इथेनॉल का रिएक्शन करवाएं SOCl2 के साथ, तो इथाइल क्लोराइड बनता है, HCl और SO2 दोनों गैसेज इवेपोरेट हो जाती हैं और प्योर फॉर्म में इथाइल क्लोराइड प्रिपेयर होता है। तो याद रखना है कि शॉर्ट क्वेश्चन आता है, गिव द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल, तब आप लोगों ने ये रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन भी साथ और क्यों बेस्ट है उसकी वजह भी लिखनी है, ये ऊपर वाली लाइन में गिवन है।
तीसरा मेथड है फास्फोरस हेलाइड्स के साथ, फास्फोरस ट्राई हेलाइड्स के साथ भी और फास्फोरस पेंटा हेलाइड्स के साथ भी अल्कोहल्स रिएक्शन करके अल्काइल हेलाइड्स बनाते हैं। कैसे? ROH PX3 के साथ रिएक्शन करता है तो ये 3X यहाँ अटैच हो जाते हैं। तो 3X के अटैच करने के लिए आपको 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो 3 अल्काइल हेलाइड्स के मॉलिक्यूल्स बने और ये 3H और 3O, H3O3, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बन जाता है, साथ आपके पास अल्काइल हेलाइड बनता है। और अगर R की जगह पर हम लोग इथाइल ग्रुप लगा दें, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाया जा सकता है, तो इथाइल ग्रुप इज हेयर, तब आपके पास क्या बनेगा? अल्काइल हेलाइड की बजाय इथाइल ब्रोमाइड PbR3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। 3H 3O और P H3PO3 बना देते हैं और 3 ब्रोमाइड 3 मॉलिक्यूल बना देते हैं अल्काइल ब्रोमाइड के, इथाइल ब्रोमाइड के। एग्जैक्टली ऐसे ही PX5 के साथ रिएक्शन होता है, फॉस्फोरस पेंटा हेलाइड। तो H एक X के साथ मिलकर HX बना देता है, O यहाँ अटैच हो जाता है, POX3 बनाता है और एक X उसकी जगह अटैच हो जाता है। टोटल 5 X हैं, एक यहाँ अटैच हो गया, एक H के साथ निकल गया और 3 फॉस्फोरस के साथ रह जाते हैं। तो 2 X जो निकले हैं उसकी जगह पर ऑक्सीजन अटैच हो गया। सिमिलरली इथेनॉल, अगर R की बजाय हम लोग इथाइल ग्रुप लें तो PCl5 के साथ रिएक्शन करता है, CH3CH2Cl बनाता है, POCl3 बनता है और HCl साथ बन जाता है। तो इथाइल क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl बनता है। MCQs में भी अक्सर पूछा जाता है कि विच वन अल्काइल हेलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन्स। अपने अल्काइल आयोडाइड्स डायरेक्ट हेलोजिनेशन से प्रिपेयर नहीं हो पाता, सो अल्काइल आयोडाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सिंपल अल्काइल आयोडाइड इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड। कोई भी अल्काइल क्लोराइड लें, मिथाइल क्लोराइड लेंगे तो मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड लेंगे इथाइल आयोडाइड। तो किसी भी अल्काइल क्लोराइड का या अल्काइल ब्रोमाइड का अगर हम सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो दिस वन इज़ टेकन टू बी द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। इसको हम लोग अल्काइल आयोडाइड्स की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट मेथड कंसीडर करते हैं। तो अल्काइल आयोडाइड को यूजली हम लोग इस मेथड से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड्स कौन कौन से रिएक्शंस, किस तरह के रिएक्शंस शो करते हैं? ये 2 तरह के रिएक्शंस हैं अल्काइल हेलाइड के जो इम्पॉर्टेंट हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। वन इज़ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि अल्काइल हेलाइड में जो हेलोजन एटम है उसको कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर देता है। हेलोजन एटम निकल जाता है अल्काइल हेलाइड से, उसकी जगह पर कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम लग जाता है। ऐसे रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है और इनको SN रिएक्शन से हम लोग डिनोट करते हैं। ये इस तरह का रिएक्शन होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल बाहर से आता है, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करता है और हेलोजन एटम विच इज़ अ लीविंग ग्रुप वो लीव कर जाता है और उसकी जगह नया न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाता है। यानी एक न्यूक्लियोफाइल को, वीक न्यूक्लियोफाइल को एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो ऐसे रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। यहाँ कुछ टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस करनी है। न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, ये पूरा मॉलिक्यूल जो अल्काइल हेलाइड का यूजली मॉलिक्यूल होता है दैट विल बी कॉल्ड एज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। हेलोजन एटम जो निकल जाता है लीविंग ग्रुप, बिकॉज वो लीव कर रहा है तो उसको लीविंग ग्रुप बोलते हैं। दिस कार्बन विच इज़ पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं।
सेकेंड टाइप के रिएक्शंस हैं अल्काइल हैलाइड्स के, दीज आर कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। इनमें क्या होता है, एक कार्बन से हेलोजन और उसके नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाता है, तो ये एक्चुअली हाइड्रोजन और हेलोजन एचएक्स बनाकर, हेलोजन एसिड बनाकर निकल जाते हैं और इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शंस, इनको हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टू बी एन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, यानी ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी के तौर पर काम करता है, जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन रिच साइट मिले वहाँ रिएक्शन करता है। एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी दैट लव्स टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर बाई अटैकिंग एन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ये सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे, आपने बेंजीन के चैप्टर में भी पढ़ा है कि ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर ये अटैक करते हैं। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, सो दे आर कॉल्ड एज एसिड्स, लेवस एसिड्स। लेवस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये एसिडिक होते हैं। एंड दीज आर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। ये दोनों एग्जाम्पल हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की, ये एग्जाम्पल है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की। तो दे मे बी न्यूट्रल एंड पॉजिटिवली चार्ज। इसी तरह जैसे इलेक्ट्रोफाइल है, एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये तो है ऐसा ग्रुप जो जाकर अटैच होता है सबस्ट्रेट के साथ, लेकिन अगर किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट हो, जैसे ये पूरा मॉलिक्यूल है CH3C डबल बॉन्ड OCl, तो ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चूँकि कार्बन के साथ अटैच हैं, तो ये कार्बन को पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का। तो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर अगर किसी एक साइट पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट हो, तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल ऐसा ग्रुप है जो जाकर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो पोजीशन है किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में जिसके ऊपर आकर अटैक होता है, और इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, विच इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिच एंड अटैक ऑन द साइट्स विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, यानी ये न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अ स्पीशी दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज और अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हैज़ द एबिलिटी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। ऐसी स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, जिनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, टू डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। तो चूँकि इनके पास इलेक्ट्रॉन रिच हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज ल्यूइस बेसिस। इनकी बेसिक नेचर होती है, दे आर कॉल्ड एज ल्यूइस बेसिस, एंड दे मे बी नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, SH नेगेटिव, ये नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हैं। H2O, NH3, H2S, इन सब के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दीज आर न्यूट्रल लिगेंड्स, एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल लिगेंड्स होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक, जैसे न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी एग्जिस्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप जो जाकर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर अटैक करते हैं, मीन्स ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करते हैं। जबकि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है, इट इज़ न्यूक्लियस लविंग साइट, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच साइट। पूरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अगर किसी एक साइट पर, किसी एक पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज हो या वो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन हो, तो इसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का। इसके ऊपर एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। एक पॉइंट और याद रखना है, मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया हूँ, अक्सर आ जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड अ बेस। एक्चुअली बेस इज़ ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। ये OH नेगेटिव, ये बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, बट इसको बेस आप कब बोलते हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज बेस व्हेन एवर इट अटैक्स ऑन H पॉजिटिव। अगर ये जाकर किसी भी स्पीशी में या किसी भी रिएक्शन के अंदर
H पॉजिटिव के साथ अटैक करे, H पॉजिटिव को निकाले तो इट विल बी कॉल्ड एज बेस। इन सब में से ये सारे अगर जाकर H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं, दे विल बी कॉल्ड एज बेस, अदरवाइज दे विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। यानी बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है बट इट अटैक्स ऑन H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करता है। तो डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल याद रखना है। पेपर में आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो आपने एक साइड पर इलेक्ट्रोफाइल लिखना है, इसकी डेफिनेशन, दूसरी साइड पर न्यूक्लियोफाइल, उसकी डेफिनेशन, फिर दूसरा पॉइंट इट इज़ एसिडिक, लेवस एसिड, इट इज़ लेवस बेस। तीसरा पॉइंट इट मे बी पॉजिटिव और न्यूट्रल, इट मे बी नेगेटिव और न्यूट्रल। और चौथा पॉइंट एग्जाम्पल इनकी लिख देनी है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिस्टिंक्शन हो जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लीविंग ग्रुप, halogen atoms in alkyl halide that leave the molecule on the attack of the attacking nucleophile is called as leaving group। हमने अभी पीछे डायग्राम में बोला दिस वन, अगर ये अल्काइल हेलाइड हो तो यहाँ हेलोजन होगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर तो ये हेलोजन लीव कर जाता है। तो अल्काइल हेलाइड जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं तो हेलोजन चूंकि लीव कर रहा होता है तो दैट हेलोजन विल कॉल्ड एज अ लीविंग ग्रुप। इसको L से रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने रिएक्शन में, और ये भी न्यूक्लियोफाइल ही होता है। ये वाला जो लीविंग ग्रुप है इट इज़ ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। तो फॉर अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू बी इरिवर्सिबल, यानी अगर हम लोग चाहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड साइड पर जाए तो हम कोशिश करते हैं कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है दैट शुड बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ अ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या होना चाहिए, दैट शुड बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द लीविंग ग्रुप। तो तब रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा। ये कुछ अच्छे लीविंग ग्रुप दिए हुए हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, HSO4 एट्सेट्रा। और ये पुअर लीविंग ग्रुप्स हैं, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, NH2 एट्सेट्रा। और आयोडाइड इज कंसिडर टू बी अ गुड लिविंग ग्रुप एज वेल एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। इसको अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी लेते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप के तौर पर भी लेते हैं। सबस्टेट क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो अल्काइल हेलाइड के मॉलिक्यूल को हम लोग सबस्टेट मॉलिक्यूल का नाम देंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल। मतलब वो पूछ सकता है डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल विद एग्जांपल, डिफाइन न्यूक्लियोफाइल विद एग्जांपल, डिफाइन लिविंग ग्रुप विद एग्जांपल, डिफाइन सबस्टेट विद एग्जांपल। तो ये सब की डेफिनेशन हमने दी है, उनकी एग्जांपल के साथ दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडाइड इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप एज वेल एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। ऐसा क्यों होता है, वाई आयोडाइड इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप एज वेल एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। कहता है आयोडाइड इसलिए अच्छा लिविंग ग्रुप लिया जाता है क्योंकि आयोडाइड का साइज़ सारे हेलोजन एटम में से सबसे ज़्यादा है। तो इसका साइज़ लार्जर होने की वजह से अल्काइल हेलाइड में जिस कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया होता है, कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड सबसे लॉन्गर बॉन्ड होता है, और जितना लॉन्ग बॉन्ड होगा उतना इजीली ब्रेकेबल होगा। तो लॉन्गर बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल बॉन्ड होने की वजह से आयोडाइड आसानी से लीव कर जाता है। तो इट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। बट ऑन द अदर हैंड इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, इसका साइज़ चूँकि ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस की गिरफ्त में कम होते हैं, मतलब उनके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम एक्ट करती है। तो ये आउटर शेल के लोन पेयर को इजीली डोनेट कर सकता है। इसका मतलब है इसका लोन पेयर जो है वो आसानी से अटैक करता है किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। तो सो इट इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल। अपना साइज़ बड़ा होने की वजह से इसका बॉन्ड वीकर है, इसलिए ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। अपना साइज़ बड़ा होने की वजह से इसका लोन पेयर अपने न्यूक्लियस से अवे होता है, इसलिए ये आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है। सो इट इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोडाइड वर्क्स एज अ गुड लिविंग ग्रुप एज वेल एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। आपको पता होना चाहिए। ये कुछ MCQs हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने पढ़ा है। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद हेलोजन एसिड टू फॉर्म अल्काइल हेलाइड इज डैश रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल में से OH ग्रुप निकल रहा होता है और हेलोजन उसी वक्त अटैच हो रहा होता है। इट इज़ SN2 रिएक्शन।
नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर में, ये नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो देंगे उसमें SN1 और SN2 रिएक्शन और E1 और E2 रिएक्शन को डिटेल डिस्कस भी करेंगे। अ न्यूक्लियोफाइल कैन बी, हमने अभी बोला है कि न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर होता है, बेसिक होता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है जिसके पास लोन पेयर हो। ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर भी बोलते हैं इसको, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, सो इनको एसिड्स भी बोलते हैं। तो ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड न्यूक्लियोफाइल एंड गुड लिविंग ग्रुप? हमने अभी बात की आयोडाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप। H2O एंड NH3 आर गुड, इनके पास लोन पेयर्स हैं, तो जिनके पास लोन पेयर्स हों दोज आर गुड न्यूक्लियोफाइल्स। ये आपकी बुक के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल? अब न्यूक्लियोफाइल सारे क्या हैं? दोज आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए, अमोनिया के पास भी है। तो BF3 ऐसा है जिसका बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यही ल्यूइस एसिड है। तो ल्यूइस एसिड्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल, सो दिस वन इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। अल्काइल हैलाइड्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज, इसका यह आंसर लिखना है कि इनका कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है एंड दे हैव अ गुड लिविंग ग्रुप, सो दे आर गुड टू गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन भी है और गुड लिविंग ग्रुप भी है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, कल हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस का। अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ गुड डे।